नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। ओली सरकार प्रजातंत्र के मूल्य मान्यता पर आक्रमण कर रहल नेपाली कांग्रेसक सभापति देउबा के आरोप। केंद्रीय कार्य समिति के विचार के बहुमत के आधार में किया गया निर्णय सब खारिज कर नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष के माग। सरकार के असफल बनाव के लिए देश विदेश से संगठित प्रयास भ रहल प्रधानमंत्री ओली के दावी। भारी परिमाण में प्रतिबंधित नशीला पदार्थ सहित चिराग बरियारपट्टी से एक युवक पकड़ायल। आकार बम विस्फोटन में पड़ सोमालिया में कम्ती में 61 गोटे के मृत्यु, नाइजीरिया में 11 गोटे के गर्दन रेट का हत्या किया गया। आप समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ओली सरकार प्रजातंत्र के मूल्य मान्यता पर आक्रमण कर रहल आरोप लगा देने छ। धनुषाक सबैला में हजारों हजार कार्यकर्ता के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन के योद्धा मानल गेल प्रजातंत्र सेनानी कांग्रेसक वयोवृद्ध नेता स्वर्गीय बलराम नायक के श्रद्धांजलि सभा के संबोधन करते सभापति देउवा ओली नेतृत्वक वर्तमान सरकार प्रजातंत्र के मूल्य मान्यता लतियावा लागल आ आक्रमण कर लागल आरोप लगौले छ। त्यो काम त पूरा भएको छ। हामीले बहुदलीय गणतन्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेका छौँ। तरै पनि उहाँ जसका लागि लड्नुभएको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका लागि लड्नुभएको हो 70 सालदेखि नै, त्यसमा अहिले समस्या हुन थालेको छ। ओलीको सरकारले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आक्रमण गर्न खोजेका छन्। प्रजातन्त्रमा नभई नहुने कुराहरू, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरूमा संशोधन मार्फत त्यसलाई कमजोर गर्न खोजेका छन्। सभापति देउबा संशोधन मार्फत वाक स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता पर रोक लगाव चाहने आ हरेक आयोग सब में एकलौटी अख्तियार लगायत के संवैधानिक आयोग सब के शाही संस्था के रूप में अपना अनुकूल प्रयोग कर वर्तमान सरकार लायक परल बतौलन। वो प्रजातंत्र ऊपर संकट आयल से हो दावी कलन। लौटी गरेर यो अख्तियार जस्तो संस्थालाई शाही आयोग जस्तो कुनै खास व्यक्तिका प्रति, आफ्नो खिलाफका व्यक्तिका लागि एउटा चाहिने हतियार गर्न खोजेको छ। त्यसै कारण चाहिँ आज फेरि यो प्रजातन्त्रमा जुन समस्या सङ्कट आएको छ, त्यसका लागि हामी कसैले खोज्न सक्ने कुनै बहानामा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कुनै खालको कमजोर नहुने खालको चाहिँ हामी अगाडि गर्नुपर्छ। पूर्व मंत्री मातृका प्रसाद यादव के पैतृक गांव से हो रहल सबैला हेलीकॉप्टर में पहुंचल सभापति देउबा मात्र 6 मिनट भाषण केने छल, जायमे आधा समय स्वर्गीय नेता नायक के योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छलन त बाँकी समय ओली सरकार के विरोध में खर्च केने छलन। यद्यपि ओ पार्टी के विषय में किछ बाजने चाहने छलन। कार्यक्रम में कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि, स्वर्गीय नायक जेहन योद्धा सभक लगानी आ योगदान से प्राप्त भेल प्रजातांत्रिक अधिकार सब छीन सकबा कहित वामपंथी सरकार संग सचेत रह सबके के आग्रह करने छलन। नेता आनंद प्रसाद ढुंगाना से हो कम्युनिस्ट सरकार प्रजातंत्र समाप्त कर खेल में लागल आरोप लगौलन। मैं अपन अंतिम जीवन उठा से योगदान देने छलखिन, हम सब जाय छन उठा। लेकिन बलराम नायक जी हमरा सबके लेल हमेशा के लेल भावी पुस्ता के लेल प्रेरणा के स्रोत रहता। हम सब उनका सबके प्रेरणा से लोकतंत्र के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति और नेपाली कांग्रेस के प्रति समर्पित रहब से उनका सम्मान में प्रतिज्ञा करें, उनका प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहे छी। और गुतिया के सरकार कौन कारण से आके इस देश में संविधान संशोधन भले मधेश को पहचान, मधेश को स्वाभिमान के कौन कारण से आके मधेशवादी पार्टी सब जे आके मतलब मधेश के ठेक का वोट लेलक और आई आके पछा सही रहते। अब फिर राजपा उपेंद्र आके मतलब राजेंद्र महतो फिर आके जा रहे थे। उपेंद्र आके निकल रही राजेंद्र जा रहे थे। बाढ़ फाड़ कैसे खा चाहिए तैसा मधेश के स्वाभिमान और मधेश के पहचान कईरो नेपाली कांस बचल गई, आइयो नेपाली कांस राखा।
नेता लोकन महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादव, फर्मुल्ला मंसूर, महेश शंकर गिरी सहितक सब समेत स्वर्गीय नायक के योगदान आ प्रजातंत्र के उपलब्धि सबके विषय में चर्चा परिचर्चा कयने छलनि। नेता नायक के 87 वर्षक उमेर में अगहन 30 गते निधन भेल छल। धनुषा क्षेत्र नंबर 1 में पड़ावाला सबैला निवासी स्वर्गीय नेता नायक चर्चित समाजसेवी आ कांग्रेसक नेता के रूप में प्रख्यात छलनि। विक्रम संवत 2016 साल में महोत्तरी एखन के धनुषा आ महोत्तरी में अकाल पड़ल छल। नेता बलराम नायक काठमांडू पहुंचकर प्रधानमंत्री बीपी कोइराला संग भूमि कर माफ कर देबा आग्रह केने छलनि। अकाल के कारण खोजैत बलराम आ बीपी सिंचाई के परियोजना अनबाक विचार केने छलनि। 2017 कार्तिक 26 गते तत्कालीन सिंचाई मंत्री गणेश मान सिंह धनुषाक रघुनाथपुर पहुंचकर कमला सिंचाई परियोजना के शिलान्यास केलनि आ वही परियोजना के कारण से एखन ओहि क्षेत्र में खेत बाड़ी सब सिंचित होइत आबि रहल अछि। नेता नायक के नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ प्रजातंत्र सेनानी के उपाधि से सम्मान केने छल। प्रजातांत्रिक आंदोलन क्रम में ओ 2018 आ 2045 में जेल पड़ल छलनि। नायक 2007 साल से नेपाली कांग्रेस के सक्रिय सदस्य छलनि। नायक 2015 साल में नेपाली कांग्रेस के महोत्तरी जिला सचिव आ 2016 साल में पार्टी निर्वाचन में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नंबर 41 महासमिति सदस्य बन सफल भेल छलनि। नेता नायक जनकपुर धाम के जान के वृद्धा आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष तथा काठमांडू के सृजनात्मक गुठी के सलाहकार सेहो छलनि। हुनक दूटा बेटा, दूटा बेटी आ कन्या अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बहुमत के आधार में कयने निर्णय सब खारिज करब मांग केलनि अछि। आई नेपाली कांग्रेस महामंत्री शशांक कोइराला के निवास महाराजगंज में बैसार बैसला के बाद पत्रकार सब संगे बातचीत करैत वरिष्ठ नेता पौडेल ऐसे पहले महासमिति बनौने विधान के सेहो उल्टेबाक निर्णय केने कहैत खारिज करब मांग केलनि अछि। पौडेल समूह के बहिष्कार के बीच शुक्र दिन बैसल केंद्रीय कार्य समिति के बैसार कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2077 फागुन 7 से 10 धरि कऽ 14 महाधिवेशन करबाक निर्णय केने छल। महाधिवेशन के मिति 1 वर्ष बढ़ौला से पार्टी के वैधानिक हैसियत समाप्त भेल हुनका सबके दाबी अछि। अधिवेशन पार्टी को यही 76 साल को फागुन में हाम्रो पार्टी को कार्यकाल सकिने हो। अब जो 76 साल को कार्यकाल सकिने अवस्थालाई पनि उता लगेर अब यो 77 साल को पल्ला छेउमा लगेर चाहिँ यो चाहिँ बाँकी रहेको 1 वर्ष असाधारण परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ हुन सकेन भने अधिकतम भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ पनि सबै सकेर चाहिँ अधिवेशनको अन्तिम पल्लो छेउमा लगेर चाहिँ जो अधिवेशनको डेट डिक्लेयर गरियो त्यसले गर्दाखेरिमा खण्ड खाद्य परेर केही दिन ढिला भयो भने पार्टीको विधान के हुन्छ, पार्टीको वैधानिक हैसियत के हुन्छ। यो एउटा सङ्कट, पार्टी सङ्कटमा पर्छ कि पर्दैन, पार्टीलाई यो सङ्कटमा पार्ने एउटा निर्णय त्यही सँगसँगै भएको छ। ओ विधान के महत्वपूर्ण धारा सब निलंबन कयल गेल कहैत पार्टी के आप कोना बचेबाक से चिंता बढ़ल बतौलनि। ओ पार्टी के निष्पक्ष आ न्याय के आधार में संचालन कर आ सहमति के संस्कार विकास कर अपना सब निरंतर परामर्श में रहल समय बहुमत के आधार में आगा बढ़ल कहैत केंद्रीय कार्य समिति के निर्णय सब विधि आ परंपरा विपरीत भेल दावी केलनि। ओ पार्टी खतरा में पड़ल कहैत देशभर के कार्यकर्ता के सजग रह सेहो आग्रह केलनि। तहिना सरकार सेहो भ्रष्टाचार के गतिविधि आगा बढ़ौने कहैत पार्टी आ सरकार दुनू संग एक साथ लड़ल जेबाक समय आयल ओ धारणा रखने छलनि। वो गोकर्ण के जमीन, दरबार माग के जमीन लगायत में भेल सरकार के निर्णय के विरोध में सेहो खाड़ होबा परबाक आ लड़ परबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के सफल बनाबक लेल देश विदेश से संगठित प्रयास भ रहल बतौलनि अछि। आई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्बद्ध प्रेस संगठन के संचारकर्मी सब संगे के प्रधानमंत्री कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली मजबूत बहुमत के पराजित बनानाय के संगे देश विदेश के शक्ति सब लागल बतबैत सरकार अस्थायित्व के लिए लागल स्पष्ट कयलनि। वो साधन स्रोत संपन्न सब संचार क्षेत्र में लगानी कऽ सरकार के हमला कर सक्रिय रहल धारणा रखने छ। एकीकरणको काम टुङ्ग्याउनु भएको छ र आज शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा म तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको सङ्गठन र व्यक्तिगत लेभलमा पनि सबैको सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सङ्गठनको सफलता धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसको सफलताले
देशका अरू विविध क्षेत्रको सफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। ओ सरकार के ने काज सब में भ्रम सृजना करबाक आ विकास निर्माण के कोनो काज करने देबाक प्रवृत्ति बढ़ल बतौलन। ओ पार्टी भित्रे कविता वाचन का विरोध मात्र करबाक मुदा सरकार के ने नीक काज सब में किछ बाज नहीं सकवाला सब सक्रिय रहल बतौलन। सरकार असाधारण हिसाब से नया नया योजना सब अनला से विरोधी सब सक्रिय भ रहल हुना कहब छलन। सानो लडाईँ लडिरहेका छैनौँ, हामी एउटा महान लडाईँ लडिरहेका छौँ। शताब्दीौँदेखि चलेको लडाईँ र अहिले नेपाली जनता यस लडाईँमा विजयी भएको छ। यस विजयलाई फेरि पनि जनतालाई वर्ग ल्याउने, जनताका हातमा पैसा हुँदैन, जनताका हातमा धेरै चिज हुँदैन। साधन स्रोत सम्पन्नहरूले साधन स्रोतको प्रयोग गरेर र खास गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर त्यसमा लगानी गरेर त्यसमा घटाएर उनीहरूले त्यस मार्फत हमला गर्न खोज्छ। प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक अस्थायित्व आयल अवस्था में विकास निर्माण की गतिविधि तीव्रता पाउने बतौलने छ। तहिना सीमेंट तथा लोहा निर्यात करबाक, कृषि में आधुनिकीकरण करबाक आ सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यक्रम सब संचालन करबाक दिस सरकार लागल स्पष्ट केलने छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सूचना प्रविधि बुर्जुवा सभक कब्जा में रहल बतौलने छ। सेन्तिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्बद्ध प्रेस संगठन के संचारकर्मी संघ प्रधानमंत्री कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल एहन धारणा रखने छ। बुर्जुआ सब सूचना आ प्रविधि दुरुपयोग कर रहल कहैत अध्यक्ष दाहाल ओकरा सबके जितबाक अपन हथियार धेरगर बनाब समेत संचारकर्मी सबके आग्रह गर्ने छन्। त्यो जित्नको लागि तपाईको यो फौज यसलाई मैले एउटा ठुलो बटालियनको रूपमा मान्छु। म अहिले हामी लडाईँमा छौँ। तपाईको यो फौज कति सक्षम हुन्छ, तपाईहरुले लिएका हतियारहरू कति धारिला हुन्छन्, कति तीखो हुन्छन्, विरोधीको हतियारलाई चाहिँ काउन्टर गर्नको लागि तपाईहरुका चाहिँ ती साधन स्रोतहरू कति व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने कुराले नै लडाईँ। एकैटा लेख आ समाचार के लगपास में सब घुमा लागल कहैत अध्यक्ष दाहाल अग्र मोर्चा के लड़ाई जितबाक लेल मोर्चा के तैयारी कतेक नीक विधि प्रोग्राम बनाओल जाइतै से मुख्य विषय रहल धारणा रखने छन्। अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकता के विषय में जनता के नीक संग बुझाब नै सकल में हुनका सबके नजर में चिपचिपे आ हल्का हेबाक खतरा बढ़ सकबाक सेहो चेतावनी दिलन। पार्टी एकता के मर्म भावना सब गंभीरतापूर्वक बुझा आग्रह करैत अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकता सत्ता प्राप्ति के लेल मात्र नहीं भेल दावी केलन। आधारभूत विचार में एकरूपता भेल कारण पार्टी एकता संभव भेल समेत उधारणा रखने छन्। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख तिलक परियार सार्वजनिक सेवा में क्रियाशील रहल कर्मचारी सब समाज में नीक काम काज करवाला सबके सम्मान करबाक कार्यक्रम के शुरुआत करब नीक बात रहल, सकारात्मक रहल टिप्पणी केलने छ। अधिकृत संगम धनुषाक 12 साधारण सभा तथा सम्मान कार्यक्रम में आइ जनकपुर धाम में उद्घाटन करित कार्यालय तथा पालिका में नीक काज करवाला के छनौट कऽ सम्मान करब सार्वजनिक सेवा में एखनो प्रभावकारिता एबाक विश्वास व्यक्त केलने छ। ओ राष्ट्र सेवक सब कहियो निष्पक्ष भक पदीय दायित्व निर्वाह कयल जेबाक धारणा रखैत अधिकृत संगम धनुषा सेहो एहन नीक काम काज शुरुआत केने आ नीक काज करवाला सबके सम्मानित केने में खुशी व्यक्त केलन। प्रमुखजीहरूलाई जुन एउटा सम्मान गर्ने परम्परा हो त्यसले उहाँहरूले उत्साहित तुल्याउँछ, नयाँ अधिकृतहरूलाई पनि उत्साहित बनाउँछ, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हौसला पैदा हुन्छ। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अधिकृत संगम समाज तथा कार्यालय में नीक काम काज करवाला कर्मचारी के छनौट कऽ सम्मानित केने में बधाई ज्ञापन करैत अगिलका दिन में नीक काम काज करबाक विश्वास व्यक्त केलन। वो कर्मचारी प्रशासन राज्य के थाई सरकार भेलासँ सरकार के सफलता आ असफलता में कर्मचारी के बहुत बड़का योगदान आ महत्व हेबाक बतौलन। वो कर्मचारी के हक हित के लेल गठन भेल अधिकृत संगम सामाजिक क्षेत्र में सेहो कामकाज के करबाक तथा और कामकाज करबाक सोच लेब सफल भेल कहित नीक आ सकारात्मक भेल बतौलन। गइरहने सरकार हो तर यहाँहरूको सरकार थाई सरकार हो, यहाँहरूको सत्ता थाई सत्ता हो।
र यहाँहरूको भूमिका मुलुक निर्माणमा, प्रदेशको निर्माणमा या स्थानीय तह जुन अहिले चाहिँ जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अगाडि बढिराखेको छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यहाँहरूको निकाय हो। अधिकृत संगम धनुषा कार्यवाहक अध्यक्ष अजय कुमार झा की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में जनकप्रधान उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका प्रमुख योगेन्द्र पजियार, शहीद नगरपालिका प्रमुख उदय बरबरिया यादव, सबैला नगरपालिका प्रमुख विजय शंकर शाह नगर के विकास निर्माण के संगे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए केने योगदान के कदर करत सम्मान पत्र तथा दोसल्ला ओढ़ाकर उनका सबके सम्मानित कयल गेल छल। तैना धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरक विकास के लिए खेलने भूमिका के लिए अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र यादव, डिवीजन वन कार्यालय के प्रमुख अशोक कुमार झा, पशु सेवा विज्ञ केंद्र के प्रमुख डॉक्टर शंभूषा, खाद्य तथा पोषण सुधार आयोजना इकाई धनुषाक प्रमुख सुकेश्वर झा, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक भानु चौक शाखा प्रबंध रंजीता झा सिहो हुनका सबके सेहो दोसल्ला तथा सम्मान पत्र प्रदेश प्रमुख पजियार तथा मुख्यमंत्री राउत प्रदान कर सम्मानित केने छलनि। कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष रामरतन मिश्र, पूर्व अध्यक्ष लोकन प्रहलाद पोखरेल तथा संपत घिमिरे के सेहो दोसल्ला तथा कदर पत्र के साथ प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमंत्री राउत सम्मानित किने छलनि। तेना संस्थाक बंद सत्र संस्था के विधान परिमार्जन करते 16 सदस्य नया कार्य समिति चयन केने कैसे। समिति के अध्यक्ष में दानीकांत झा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में अजय कुमार झा, उपाध्यक्ष में रंजीता झा, सचिव में गणेश मिश्र, सहसचिव में शत्रुघ्न ठाकुर, कोषाध्यक्ष में प्रमोद घिमिरे, सदस्य सब में धर्मचंद्र जोशी, पूर्णेन्द्र पांडे, डॉक्टर सीमा झा, कन्हैया मिश्र, दीपक कुमार मिश्र, सुरेश कुमार शर्मा आ ताहिर हुसैन सर्वसम्मत निर्वाचित भेलाइ छ। तराई मधेश में दहेज के कारण महिला हिंसा लगायत के घटना में वृद्धि भ रहल समय मिशन दहेज मुक्त समाज एकटा जोड़ी के विवाह केलक अछि। दहेज विरुद्ध विभिन्न अभियान सब संचालन करैत आयल समाज से दिन एकटा विवाह कार्यक्रम क गरीब विपन्न एकटा जोड़ी के विवाह क देने अछि। महतरी के पिपरा गाउँपालिका 6 रहनिहार समीम अंसारी के 20 वर्षक बेटी रिजवाना खातून के सामाजिक परंपरा अनुसार विवाह का विदाई केलक अछि। खातून के भारत बिहार मधुबनी निवासी मुल्ला अंसारी के 21 वर्षक लड़का सरफराज अंसारी संग विवाह क देने अछि। समाजक अध्यक्ष मोहम्मद जवार नूरी दहेज बाहे के विवाह में लगभग संपूर्ण खर्च मिशन दहेज मुक्त समाज बेहोरबाक धारणा रखलेने छ। ओ कहलन हमरा सबके संस्था पछिलका 1 वर्ष दहेज विरुद्ध के अभियान संचालन करैत आबि रहल अछि। बिना दहेज विवाह करब प्रोत्साहन होय ताहि के लेल हम सब एहन कार्यक्रम केने छी। खातून के पिता समीम अंसारी मृत्यु भ गेल आ घर आर्थिक अवस्था दयनीय भेला से समाज विवाह के संपूर्ण खर्च बेहोरने ओ धारणा रखलेने छै। मिशन दहेज मुक्त समाज के अभियानी मोहम्मद साजिद हुसैन आ प्रत्येक साल 200 बेसी गरीब विपन्न परिवार के लड़का लड़की सबके मिशन दहेज मुक्त समाज सामाजिक रूप में विवाह करेबाक बतौलन। खातून के विवाह कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत मिशन दहेज मुक्त समाज के अभियान के प्रशंसा केने छलनि। बेटा चारों करोड़पति जिंदगी भर अपने बेटे के लिए वो शख्स जमा किए थे, बेटी के भी अच्छे परिवार में शादी किए थे। एक खबर उनकी घर में गया, बेटी भी आई थी। बेटी वहां से दौड़ते हुए आई और कही कि कोई जब तैयार बेटे 4 बेटे जब तैयार नहीं हुए तब बेटी ने कही कि हमारे पास 25 लाख के जेवर है, मैं पूरे मेरा जो गहना है मैं बेच कर आपको दे दूंगी, आप गिरवी रखिए। अब 25 लाख के लिए मुझसे कागज करा। उनकी 4 बेटा थे, लेकिन 4 बेटा कोई तैयार नहीं हुए, लेकिन एक बेटी जिसका शादी हो चुका था दूर, वो आई थी अपने अब्बा के जनाजा पढ़ाने के लिए, अपने जहर भी बेची, कही जे मैं कमा कर इस चढ़ाऊंगा। लेकिन वो बेटा जिसके लिए बाप जिंदगी भर एहन अभियान से कमे हैत तैयो समाज में विकृति के रूप में रहल दहेज प्रथा नियंत्रण होबाक मुख्यमंत्री राउत दावी केने छलनि। अपने सबके अभियान दहेज के नियंत्रण कर महत्वपूर्ण हैत कहित प्रशंसा केने छलनि। महिला हिंसा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना संचालन के मुख्यमंत्री राउत के कहब छलनि। विवाह कार्यक्रम में निवर्तमान स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा, प्रदेश सांसद रामवशिष यादव, परमेश्वर शाह लगायत सबके सहभागिता छलनि। कृषि मंत्रालय के पहिल 84 समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भेलै छ।
पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 तथा कृषि विकास निर्देशनालय के संयुक्त आयोजना में भेल गोष्ठी में सहभागी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव डाक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा पहिल चौमासिक में लक्ष्य अनुसार निक काज कर नहीं सकलो पर समीक्षा गोष्ठी कार्यनीति तय क अगिलका दिन में द्रुत गति में काज करबाक लेल तैयारी भ रहल बतौलनि। मंत्रालय अंतर्गत यो आर्थिक वर्ष 2076 को हामीले प्रथम चौमासिक समीक्षा गऱ्यौँ। यद्यपि यो केही समय ढिला भएको छ र पहिलो चौमासिक अवधिमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक देखिएको छैन, तर त्यसका पछाडि विविध कारणहरू छन्। खास गरिकन हाम्रा कार्यविधिहरू निर्माण नभएको र हाम्रो जनशक्तिहरू लगभग 58% देखि 60% प्राविधिक जनशक्तिहरू अझ पनि रिक्त रहेको। आँप हेर्नु सिरा सप्तरीमा हाम्रो आँपको ठुलो एरियाहरू छ 12। सचिव शर्मा सॉफ्टवेयर लागू कक प्रदेश के संपूर्ण मंत्रालय माथत के 23टा कार्यालय सबके काम काज बजेट आ खर्च के प्रगति अनुगमन कर लागल सेहो बतौलनि। गोष्ठी से तय भेल कार्यनीति मंत्री परिषद में प्रस्तुत हेबाक समेत उधार न रखने छलनि। गोष्ठी में आय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में हेबाक व्यवस्थापन के विषय में कार्यालय प्रमुख सब आ कर्मचारी सबके प्रशिक्षण समेत देल गेल अछि। नया वर्ष के उपलक्ष्य में सुपर न्यू ईयर पार्टी के आयोजना होबे लागल अछि। इंद्रधनुष जनकपुर धाम नाम देल गेल कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होबाक आ जनचेतनामूलक कार्यक्रम होबाक आयोजक पत्रकार सम्मेलन के जानकारी देलक अछि। कार्यक्रम के लेल विभिन्न कलाकार सबके आमंत्रण कयल गेल सेहो बताओल गेल अछि। भ्रमण वर्ष 2020 में 20टा गांव 20टा शहर आ 20टा अस्पताल सफाई अभियान के तीव्रता देल गेल अछि। असहाय संरक्षण मंच के अगुवाई में शुक्र दिन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम से मुख्यमंत्री शुरुआत केने अभियान शनि दिन जानकी मंदिर में सफाई करैत तीव्र अभियान के तीव्रता देल गेल। मंच जनकपुर धाम के संयोजक वैद्यनाथ शाह कलवार बतौलनि अछि। मंचक अध्यक्ष शाह के अनुसार भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाव से हो। एक वर्ष में 20टा गांव 20टा शहर और 20टा अस्पताल सफाई अभियान कर लागल बतौलनि। शनि दिन के सफाई कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, धनसाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल सहित सफाई अभियानी सबक सहभागिता रहल शाह बतौलक अछि। मंत्री शाह अभियान के सफलता के कामना करैत अभियान भ्रमण वर्ष के समेत अभियान के सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। साइनोज एसोसिएशन नेपाल बोर्ड तथा होर्डिंग बोर्ड हटेबाक सरकार के निर्णय तत्काल रोकमा केलक अछि। 75,000 से बेसी युवा सब बेरोजगार हेबाक कहैत साइनोज सरकार के निर्णय तत्काल रोकमा केलक अछि। रिपोर्टर्स क्लब में पत्रकार सम्मेलन करैत साइनोज संबंधित व्यवसायी सब संगे परामर्श कऽ समाधान के उपाय खोज सेहो मांग केलक अछि। ओ संपूर्ण सरोकार वाला व्यक्ति रह कऽ होर्डिंग बोर्ड तथा विज्ञापन बोर्ड के नीति आनल जेबाक, स्थानीय उत्पादन आ कम मूल्य में विज्ञापन कर मिलबाक, उद्यमी सबक नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित कयल जेबाक चाही मांग कर समेत सरकार संग मांग केलनि अछि। विज्ञापन संघ के अध्यक्ष रविन्द्र रिजाल मनोमानी निर्णय कऽ नागरिक के दैनिकी नहीं छीन सरकार के आग्रह करने छलनि। गृह मंत्रालय बृहस्पति दिन शहर के कुरूप बनबैत राखल गेल होर्डिंग बोर्ड, पर्चा, पंपलेट, पोस्टर, तार लगायत के सामग्री सब हटेबाक निर्णय केने छल। बक्यौता रकम मांग करैत उखु किसान सब काठमांडू के केंद्रित आंदोलन कर लागल अछि। ओ सब शनि दिन माइती घर मंडला में धरना में बैसल छलनि। उख किसान के अगुआ हरिश्याम राय जाबत देर हमरा सबके बाकी बक्यौता रकम नहीं भेटत ताबत देर हम सब अतः नहीं घुरब दावी केलनि। हुनक अनुसार सरकार 536 रुपया प्रति क्विंटल ऊख के मोल तोकल गेलो पर चीनी मिल सब विभिन्न शीर्षक में काट कर 435 रुपया प्रति किलो मात्र दऽ रहल अछि। ऊख किसान सब 2070 से रकम चीनी मिल सब एखनो तक नहीं देने बतौलनि। ऊख किसान के अगुआ राय के अनुसार एखन धरि 50 करोड़ बक्यौता रकम बाकी अछि। महालक्ष्मी सुगर मिल्स मात्र 21.5 करोड़ बक्यौता रकम रखने अछि। भारी परिमाण में प्रतिबंधित नशीला पदार्थ सहित आइ भिनसर सिरहा के बरियारपट्टी से एकटा युवक पकड़ा गेल अछि। प्रहरी भारतीय बाजार दिस जा रहल समय 10 प 7153 नंबर के मोटरसाइकिल के चेक जांच केला पर नशीला पदार्थ सहित सिरहा के लाहा नगरपालिका 11 निवासी 26 वर्षक उदय नारायण चौधरी के पकड़लक अछि। पकड़ायल चौधरी के संग नशीला पदार्थ फेनारगन 254 पीस,
डाइजिल्याप 255 पीस आ नोफिन 252 पीस बरामद भेल। सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प बरियारपट्टीक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कुमार तिमिल सिन्हा जानकारी दिले। सुनसरी के बरोला से प्रतिबंधित नेत्र विक्रम चंद विप्लव समूह के केंद्रीय सदस्य तथा मेची कोशी ब्यूरो इंचार्ज उमा भुजेल पकड़ा गए है। सेनदिन सहयोगी सुमन सिंह पौडेल सहित भुजेल के 1 नंबर प्रदेश प्रहरी आ प्रहरी के विशेष ब्यूरो के संयुक्त टोली पकड़ने है। प्रहरी के अनुसार भुजेल के संग से प्रतिबंधित नेकपा संबंधी महत्वपूर्ण कागजात सब बरामद कयल गेल है। भुजेल तत्कालीन माओवादी के दिस 2057 साल चैत 17 गते गोरखा जेल ब्रेक करबाक महिला समूह के प्रमुख सदस्य सेहो अछि। संगठित रूप में आपराधिक गतिविधि केने कहत बीतल वर्ष चैत में सरकार विप्लव नेतृत्व नेकपा पर प्रतिबंध लगौने छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। कार बम विस्फोटन में पड़ कर सोमालिया में कमती में 61 गोटे के मृत्यु भेल है। सोमालिया के राजधानी मोगादिशुमा में शनि दिन भेल घटना में पड़ कर 100 से बेसी घायल भेल। अधिकारी सब जनौलक अछि। प्रहरी आ प्रत्यक्षदर्शी सब देने जानकारी अनुसार विस्फोटन के आवाज बहुत बड़का सुनायल छल। विस्फोटन के बाद स्थानीय बासिंदा त्रसित भेल छल। घायल में से किछ के अवस्था गंभीर रहला से मृत्यु भेनिहार के संख्या एखनो बढ़ सकबाक संचार माध्यम से बता रहा है। आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट IS नाइजीरिया में 11 गोटे के गर्दन रेत कर हत्या कर देने है। IS एहि बरखक अक्टूबर महीना में अपन नेता अक्कू बकर अल बगदादी आ प्रवक्ता अबुल हसन अल महाजिर सीरिया में मारल गेल घटनाक बदला स्वरूप हुनका सबके हत्या कयने जनौने अछि। IS अपन समाचार एजेंसी मार्फत एक वीडियो सार्वजनिक करैत 11 गोटे के हत्या के जानकारी देने अछि। 56 सेकेंड के वीडियो में एक व्यक्ति के गोली मार कर समेत ढाहल गेल अछि। बाकी 10 गोटे के धकेल कर खदिया में गिरौने छल आ गर्दन रेट के हत्या केने देखाओल गेल अछि। हत्या कयल गेल सब पुरुष रहल छल। यद्यपि हुनका सबके परिचय एखन धरि नहीं खुजल अछि। IS के अनुसार हुनका सबके उत्तर पूर्वी बर्नो राज्य से नियंत्रण में लेल गेल छल। अमेरिकी विशेष फौज के कार्रवाई में बीतल 26 अक्टूबर में IS नेता अल बगदादी के मृत्यु भेल छल। ई घटना के बाद IS बदला लेबऽ के लेल नया अभियान शुरू करबाक घोषणा केने छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। चितवन राइनोज पोखरा प्रीमियर लीग PPL के उपाधि जीत सफल भेल। शनि दिन पोखरा क्रिकेट रंगशाला में भेल फाइनल भिड़ंत में चितवन विराटनगर टाइटन्स के 32 रन से पराजित करैत पहिल बेर उपाधि जीत सफल भेल। एहिसँ पहिने संस्करण में चितवन उपविजेता में सीमित बनल छल। ओहि समय चितवन के पोखरा पलटन पराजित कर देने छल। चितवन देने 203 रन के विशाल लक्ष्य पछुने विराटनगर 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 170 रन पर समटा गेल छल। विराटनगर के लिए मोहम्मद जायद अलाम सबसे बेसी 57 रन जोड़लनि। ओ 48 बॉल में 5 चौका आ 3 छक्का पर हार केलनि। बॉलिंग में चितवन के करण केसी 3 विकेट लेलनि। सनी पटेल 2 विकेट लेलनि। एहिसँ पहिने टॉस हारि कऽ बैटिंग केने चितवन 5 विकेट के क्षति में 202 रन जोड़ने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। ओली सरकार प्रजातंत्र के मूल्य मान्यता पर आक्रमण कर रहा नेपाली कांग्रेसक सभापति देउवा के आरोप। केंद्रीय कार्य समिति बैसार के बहुमत के आधार में कयल गेल निर्णय सब खारिज कर नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष के मांग। सरकार के असफल बनौनाय के लेल देश विदेश से संगठित प्रयास भ रहल प्रधानमंत्री ओली के दावी। भारी परिमाण में प्रतिबंधित नशीला पदार्थ सहित सिराहा के बरियारपट्टी से एक युवक पकड़ायल। कार बम विस्फोटन में पड़ सोमालिया में 61 गोटे के मृत्यु। नाइजीरिया में 11 गोटे के गर्दन रेत कर हत्या कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।